का पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक सुनंदा की मौत अप्राकृतिक और अचानक हुई है। 1-2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। सुनंदा के बेटे और रिश्तेदार आज सुबह एम्स अस्पताल पहुंचे थे। सुनंदा का शव घर पहुंच चुका है। आज शाम 5:30 बजे के बाद सुनंदा का लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनंदा का पोस्टमार्टम हो चुका है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत अननेचुरल डेथ है और सडन अननेचुरल डेथ है और कोई उन्हें ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे उनकी अचानक मौत हो जाए। और शरीर पर कई चोटों के निशान भी बने हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। हालांकि 1-2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और तब जाकर तमाम चीजें सामने आ पाएंगी। डॉक्टर्स ने बाकी चीजें बताने से इनकार कर दिया। कहां इंजरी है ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इंजरी शरीर पर जरूर है। पॉइजन नहीं था। आपको बता दें कि सुसाइड नोट भी पास से नहीं मिला था। ये तस्वीरें आप शशि थरूर की देख रहे हैं। शशि थरूर एम्स में भर्ती हुए थे। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, सदमा लगा था। उन्हें एम्स के आईसीयू में रखा गया था और उसके बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वो सुनंदा के शव को लेकर जा चुके हैं। आज 5:30 बजे लोधी रोड के पास शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। होटल लीला, जहां पर सुनंदा का पार्थिव शरीर मिला, उनका शव मिला और उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि मौत कैसे हुई। शशि थरूर के मुताबिक वो सुबह के वक्त में एआईसीसी की मीटिंग पर निकले थे। वो इस होटल में इसलिए रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ क्योंकि उनके घर में पेंटिंग का काम चल रहा था और शाम के वक्त वो वापस आते हैं। दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा खटखटाने के बाद एक चाबी मंगाई जाती है होटल प्रशासन से, डुप्लीकेट चाबी। उससे दरवाजा खोला जाता है। अंदर जाकर देखते हैं तो सुनंदा रजाई में लेटी हुई थी और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पता लगा कि वो मृत है। शशि थरूर के घर से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। मनीष, जिस तरह से डॉक्टर ने बयान दिया है सडन अननेचुरल डेथ, इसके बाद कई और सवाल बहुत ज्यादा मुंह फाड़े खड़े हो जाते हैं कि क्या मामला है पूरा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों की चल रहा था कि खुदकुशी का मामला हो सकता है। देखिए नदीम, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस वक्त थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री A.K. एंटनी पहुंचे हैं। शशि थरूर इस वक्त घर में है और सुनंदा का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर रखा गया है। और अगर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मर्चरी वैन है जिसको अंदर लाया गया है, जिसमें सुनंदा की जो डेड बॉडी है उसको रखा जाएगा। और थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि करीब 1-1.5 घंटे बाद ये जो डेड बॉडी है यहाँ से जाएगी इंक्रिमिनेशन ग्राउंड, शमशान जो गृह है वहाँ जाएगी, जहाँ उनका अंतिम क्रिया होगा। लेकिन जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कि कई बार जो सुसाइड के केसेस होते हैं उसमें सुसाइड करते समय, हालांकि अभी ये तय नहीं है सुनंदा पुष्कर की हत्या या मौत कैसे हुई थी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चीजें कंफर्म होगी, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उस दरमियान भी शरीर पर बाहरी चोट के निशान लग जाते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो अक्सर शरीर पर लोग खुद ही अपने निशान ऐसे चोट लगा बैठते हैं। तो अभी ये पहलू जरूर एंगल है, जरूर यह रहस्य है। लेकिन जो जानकार है, मनीष, आपने कहा कि सुसाइड के दौरान कई बार शरीर पर चोट के निशान आ जाते हैं। कई बार जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है सुसाइड करते वक्त, मान लीजिए शख्स गिर गया और गिरकर चोट लग गई, लेकिन जब शशि थरूर घर के अंदर पहुंचे थे तब सुनंदा रजाई के अंदर बेड पर लेटी हुई थी। चोट कैसे लग गई? जी हाँ, देखिए हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी नदीम, हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है। जब तक रिपोर्ट नहीं सामने आती तब तक ये सारी चीजों पर पर्दा नहीं हटेगा। लेकिन उस दरमियान हो सकता है कुछ प्रोसेस में उनको डॉक्टर ने ये नहीं बताया चोट कहाँ लगी है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ पैर को इधर उधर कहीं पटका हो या कोई खरोच के निशान लग गया हो, तो डॉक्टर यही कह रहे हैं क्योंकि शरीर पर चोट के निशान है। चोट के निशान कैसे हैं? क्योंकि देखिए जब भी पोस्टमार्टम होता है, जब भी किसी की मौत होती है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो कई एंगल्स के बारे में जांच करते हैं। एक तो उन्होंने क्या खाया पिया होगा इसकी जांच होती है, क्या सिर पे कोई निशान तो नहीं है, क्योंकि सिर पे चोट लगने से या पॉइजन से ही अक्सर मौत होती है, या फिर हार्ट अटैक जैसी 3 चीजें मेन होती है जो डिसाइड होती हैं।
लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी देखने को आए हैं कि जब कोई फांसी लगाता है या कोई पॉइजन लेता है तो शरीर में इतनी ज्यादा एक तरीके से दिक्कत होती है कि उस दरमियान लोग अपने शरीर को इधर उधर पटकते हैं या हाथ पर इधर उधर मारते हैं, तो कई बार चोट बाहरी निशान ऐसे देखने को मिलते हैं कि लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा मनीष, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि असलियत में ये मामला क्या है। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि 5:30 बजे अंत्येष्टि होनी है सुनंदा पुष्कर की। सुनंदा की मौत अचानक और अप्राकृतिक हुई है, ये बात तो तय है। सुनंदा के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। एम्स में पूरा पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन ये निशान कैसे लगे, चोट के निशान कैसे पड़े, ये सवाल अभी खड़े हैं सामने। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जैसा कि आपने कहा कि जब इंसान खुदकुशी करता है तो कई बार हाथ छटपटाने की वजह से, हाथ पैर कहीं पटकने की वजह से चोट भी लग जाती है। मानते हैं आपकी बात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले 3 थ्योरीज पे काम हो रहा था कि तबीयत खराब होने की वजह से मौत, उनको जो बीमारी थी या खुदकुशी या फिर हत्या, कम से कम एक जो चीज थी वो तो हट ही जाती है कि तबीयत खराब से मौत, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे अचानक मौत हो जाए। देखिए नदीम, ये बात सामने आई थी कि पिछले दिनों सुनंदा डॉक्टर्स के पास गई थी और उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनकी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो उसके बाद से ये थ्योरी लगनी शुरू हो गई थी कि क्या सुनंदा को कोई गंभीर बीमारी थी, क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त थी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये साफ कर दिया कि उनकी बहुत ही मामूली बीमारी थी और इससे और उनकी मौत का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, ये थ्योरी बिल्कुल सामने निकल जाती है। दूसरी थ्योरी जो होती है कि सुनंदा ने कोई सुसाइड लेटर अपने पास नहीं छोड़ा था। तो अक्सर देखा जाता है कि जो भी सुसाइड करता है कई बार सुसाइड लेटर अपने पास रखता है, पुलिस को सहूलियत हो जाती है। तीसरी बड़ी बात कि इसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एंगल था। दोनों 2-3 दिन पहले अपने अलग अलग बयान दिए थे। सुनंदा ने कहा था कि वो डिवोर्स चाहती है। उसके बाद ये दोनों की तरफ से साझा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुश है, उनकी शादीशुदा जो जिंदगी है बहुत अच्छी चल रही है। तो ये सारी थ्योरी को नकारा गया था। लेकिन फिर भी पुलिस को लगता है कि क्या कोई ऐसा डिप्रेशन तो नहीं था सुनंदा को, क्या वो परेशानी तो नहीं थी जिसकी वजह से उनकी जो मौत हुई है उससे उसका कोई संबंध है। तो सारी चीजें जांची जा रही है, सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। उनके पोस्टमार्टम को बकायदा वीडियोग्राफ किया गया है, बकायदा उसको रिकॉर्ड किया गया है पोस्टमार्टम करते समय। और चूंकि सारी प्रक्रिया हो गई है तो यहाँ पर थोड़ी देर में ही सुनंदा पुष्कर की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। और आप देखें तो अभी सुबह तक बिल्कुल यह सन्नाटा फैला था, यहाँ पर आने जाने वालों की बिल्कुल कोई आ जा नहीं रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही सुनंदा की जो पार्थिव शरीर है यहाँ लाया गया है, मिलने जुलने वालों की शशि थरूर से जो लोग हमदर्दी रखते हो मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है AK एंटनी जो कि खुद भी जो केरला के हैं और रक्षा मंत्री है वो भी गए हैं और करीब 5 मिनट हो गया। बिल्कुल तमाम मंत्री वहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए, केरला के करीबी, शशि थरूर के करीबी तमाम लोग वहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए शोक व्यक्त करने के लिए। आपको बता दें कि 5:30 बजे के आसपास अंत्येष्टि के लिए सुनंदा के शव को ले जाया जाएगा। मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आपसे देंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं जो कि उस डॉक्टर ने बयान दिया जिन्होंने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। हम लोगों ने सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए कुछ सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स रिसीव किए हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मान के कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है, उसको हम लोग पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑल्सो फॉर concluding our opinion. So please give me 2 days time. I assure all of you it's transparent and without any iota of doubt. A report will be given. So when you say unnatural death, what could be as a reason? What could be the For that reason, you give me time. तो डॉक्टर के मुताबिक उनकी अननेचुरल डेथ हुई है, सडन अननेचुरल डेथ उसे कहा है। लेकिन चोट के निशान भी उनके शरीर पर मिले हैं जो कि कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सुनंदा पुष्कर के फैमिली डॉक्टर का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं।
We went through all her medical problems, investigated in detail, came to conclusion, and she was discharged with the medication, and she went out happily. मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, लगातार शशि थरूर इस बात को कहते रहे, लगातार उनकी तरफ से बयान आता रहा है कि बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से और हमेशा उनके साथ रहे और उनके रिलेशनशिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह ट्विटर पर कई बार बयान आए, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। बेशक ये उनके लिए बहुत दुख वाला वक्त है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी उनके लिए बढ़ने वाली हैं। पुलिस पूछताछ भी करेगी उनसे। यहाँ देखिए, बिल्कुल उनके लिए मुश्किलें हैं, कई सवाल उनसे होंगे। मसलन देखिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो ट्विटर को वो बाकायदा रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये जानना चाहेंगे कि तरार और शशि थरूर के बीच पिछले 2-3 दिनों में या 10 दिनों में किस तरीके के ट्वीट्स हुए हैं और क्या कोई ट्वीट डिलीट किए गए, नंबर 1। नंबर 2, ये पता किया जाएगा कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच मोबाइल पर क्या क्या बातें हुई पिछले 3-4 दिनों में। उनके निजी जो लोग हैं, जो उनके लाइफ में जो बहुत ही पर्सनल लोग हैं, उनसे पूछताछ होगा कि इनके बीच रिश्ते कैसे थे। क्योंकि शशि थरूर ने कई टीवी चैनल्स को या कई अखबारों को जो इंटरव्यू दिए, उसमें भी ये दुख जताया था कि सब कुछ उनके रिश्ते में अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि बाद में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ, उसमें ये बात नकार दी गई है। तो चूंकि अचानक सुनंदा की मौत हो जाती है और पुलिस के लिए दिक्कत ये है कि उनके पास कोई सुसाइड लेटर नहीं मिलता है, तो सभी एंगल यहाँ पर खुले हुए हैं जिसकी जांच यहाँ पे की जानी है। जांच में भी वक्त लगेगा। हो सकता था कि आज ही शशि थरूर से पूछताछ होती, लेकिन खुद वही तबीयत उनकी खराब हो गई, उनको एडमिट कराया गया एम्स में। अब चूंकि ऐसी कंडीशन नहीं है कि आज उनसे पुलिस पूछताछ करे, तो शायद 1 या 2 दिनों बाद उनको नोटिस होगा, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा और होटल स्टाफ से जो पूछताछ हो रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज की डिटेल ली जा रही है। तो सिलसिला लंबा चलने वाला है। मॉरल ग्राउंड पर उनसे डिमांड होगी कि चूंकि उनकी पत्नी की यहाँ पर मौत होती है, ऐसे वक्त में पॉलिटिकल भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। जैसा कि हमने दिखाया, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि इस केस की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी ये मांग कर रही है कि एसआईटी से जांच होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक अलग मोड़ की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सुनंदा थरूर की मौत की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। स्वामी से बात की हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने। हमारे साथ इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनसे बात करते हैं सुनंदा के। सर, जिस तरह की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है पुष्कर की मौत, पुष्कर सुनंदा की मौत को लेकर के, क्या आपको फॉर्मूले लगता है? क्या आप जांच से संतुष्ट हैं? ये सवाल दिल्ली पुलिस की कुशलता का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि क्योंकि उनके पति मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पुलिस के लिए भी अच्छा होगा कि एक दिखाने में भी एक तो निष्पक्ष जांच हो रही है, ये आवश्यक है। तो साधारण कोर्ट के जरिए उसकी मॉनिटरिंग होगी और एक एसआईटी बैठाया जाए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मामला भी है, आईएसआई का, दुबई का, क्रिकेट का। तो ये सारी बातों कुछ संबंध है कि नहीं है, ये देखने के लिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को खुद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके इसमें जांच के लिए मांग करनी चाहिए और सीबीआई से करनी चाहिए। तो सुनंदा पुष्कर ने कहा था कि आईएसआई के एजेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बारे में बोला था। अब उसने क्या कहा, कैसा बदला, क्या दोबारा बदलने वाली थी, ये सारी जांच की मामला है ना, मैं नहीं जानता इसके बारे में। बट मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब एक आरोप लग गई है और उसके पति एक मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए ये एक वैकल्पिक रास्ते से इसकी जांच होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका कहना था कि इस मामले को कोर्ट के थ्रू मॉनिटर करना चाहिए और दिल्ली पुलिस से हटा करके सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कैमरामैन ओंकार के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो एक नई बात सामने आई। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ और ही कह रहे हैं। अभी तक पुलिस सिर्फ 3 ही थ्योरीज पर काम कर रही थी, एक थ्योरी उसमें से हट चुकी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कुछ और ही बात कर रहे हैं। तमाम जांच के विषय है, जांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। धीरे धीरे उन राजों पर से पर्दा उठ पाएगा जिनका सभी को फिलहाल इंतजार है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। चलो रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ मैं 2 मिनट में आया। एटीएम कहाँ है?
भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? अरे क्या चक्कर है। चल बेटा तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे जी। अरे पैसे मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर बाबा? चल मेट्रो लेके। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब यहाँ पे एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था? एयरपोर्ट यार पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। में हो क्या तुम? उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी राज्यसभा में भेजेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी फेसबुक पर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी है कि टीएमसी मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा में भेजेगी अपनी पार्टी की तरफ से, यानी कि सांसद बनने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म जगत में एक लंबा करियर निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती अब सांसद बनने जा रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी फेसबुक पर दी है। बॉलीवुड के बड़े अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, काफी दर्शकों के दिलों में रहते हैं। एक अच्छे डांसर के तौर पर, एक अच्छे एक्टर के तौर पर उनकी पहचान है अभी तक, और फिलहाल अभी कुछ रियलिटी शोज को जज भी कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई पारी खेलने की शुरुआत उनकी हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा का टिकट देने की, राज्यसभा पहुंचाने की बात की है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा में सांसद हो सकते हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने खुद फेसबुक पर दी है। हमारे संवाददाता जय सागर हमारे साथ मौजूद हैं। जय सागर, मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा का रास्ता दिखाने जा रही है ममता बनर्जी, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए अभी सीधा सादा वजह जो है जो हमें दिख रहा है वो ये कि मिथुन चक्रवर्ती लोकप्रिय कलाकार हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और ममता बनर्जी इसे मिथुन चक्रवर्ती को प्रार्थी बनाकर एक सीधा मैसेज दे रही है उन तमाम लोगों को कि वो कई वर्गों के लोगों को जो है अपनी राजनीति से जोड़ना चाहती है और इससे अच्छा संकेत जाएगा जहां एक तरफ टॉलीवुड के सभी सितारे उनके साथ जुड़ जाएंगे, जो पहले से जुड़े और मजबूती से जुड़ेंगे। दूसरी तरफ जो है उनका जो अपना एक रुतबा है मिथुन चक्रवर्ती का, उसको भी काम में लगाने की कोशिश करेगी तृणमूल कांग्रेस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी सागर पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के अंतिम दर्शन कार्यक्रम में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर.आर. पाटिल ने पुलिस से हादसे पर रिपोर्ट भी मांगी है। भगदड़ की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरत न हो तो साउथ मुंबई में न जाएं। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन के आखिरी सफर में जनसैलाब उमड़ पड़ा था और यहीं पर यह हादसा हुआ। 18 लोगों की मौत हो गई। बुरहानुद्दीन का निधन कल दक्षिण मुंबई स्थित उनके आवास पर हुआ। वो 102 साल के थे और कुछ ही हफ्तों बाद अपना 103वां जन्मदिन मनाने वाले थे। धर्मगुरु की अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें लाखों लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर बुरहानुद्दीन के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शनों के लिए कल से ही उनके मालाबार हिल स्थित बंगले पर बोहरा समुदाय के लोग जुटने शुरू हो गए थे। मुंबई में सैफी महल के बाहर से जहां भगदड़ मची, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सोमदत्त शर्मा ने।
धर्मगुरु सैयद बुरहानुद्दीन का जो मौत हुई थी दरअसल इसी सैफी महल के अंदर हुई थी। कल लगभग 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर सैयद साहब ने जो है अंतिम सांस ली थी। आप ये सैफी महल देख सकते हैं। जैसे ही खबर उनके जो देहांत की खबर बाहर आई, उनके समुदाय के लोगों में पहुंची, उसके बाद में लोगों का इस महल के आसपास जुटना शुरू हो गया था। बीती रात लगभग 1.5 लाख के आसपास, हमको जो जानकारी मिली है 1.5 लाख के आसपास लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग वहाँ पर अंदर बेहोश भी हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ से जब लोग बाहर निकलना शुरू हुए तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जो कि काफी संकरी रास्ता है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और इतने सारे लोग, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग बताए जा रहे हैं कि इस गली में यहाँ पर मौजूद थे। जगह बहुत कम थी और लोग बहुत ज्यादा थे। ऐसे में सफोकेशन की वजह से भी कई लोग वहां मारे गए थे। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुंबई में जो भगदड़ हुई उसमें पुलिस की अव्यवस्था दिखी। पुलिस को व्यवस्था पुख्ता रखनी चाहिए थी। बोहरा समाज के धर्मगुरु 102 साल की तपस्या पूर्ण जीवन के बाद उनका निधन हो गया, इंतकाल हो गया। उसके बाद जो भक्तों का, मैं समझ सकता हूं भक्तों के दिल में कितना असर होता है और वो सब उमड़ पड़े। मुंबई के पुलिस को इसकी व्यवस्था पहले से ही ठीक रखनी चाहिए थी। उस व्यवस्था में वो चुके हैं और इसलिए इतनी मौतें हुई है। इस पर हम गहरा शोक जता रहे हैं। गृह मंत्री शिंदे ने मुंबई में भगदड़ पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। जो घटना हो गई उसकी मैंने अभी संवेदना व्यक्त की है। सैयदना साहब का देहांत हो गया। 102-3 साल के थे। मैं उनको कई बार मिला था और ये एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे। उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए जो भीड़ हो गई थी उसमें स्टैम्पेड हो गया और 17-18 लोग मर गए। मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूं अभी और अभी भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश के आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में सड़क पर सोने वाले 9 लोगों की ठंड से मौत हो गई है। दिल्ली के यमुनापुष्टा में 4 लोगों की ठंड से मौत हुई, जबकि 5 लोगों की मौत कश्मीरी गेट इलाके में हुई। बीती रात राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के साथ जमकर ओले भी पड़े थे। दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु के अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीती रात अंतिम दर्शनों के लिए आई भीड़ में भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार को धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का निधन हो गया था। सुनंदा पुष्कर के शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के गले पर हाथ और कलाई पर नीले रंग के निशान मिले हैं। पुलिस होटल के कर्मचारियों से पूछताछ के अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सुनंदा के कॉल डिटेल्स भी जांचे गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 272 की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के आला नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 3 दिन तक चलने वाली कार्यकारिणी में मोदी के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों में मोदी फॉर पीएम फंड और 1 वोट 1 नोट पर भी विचार मंथन किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक का अपने सबसे आक्रामक भाषण देते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक सोच का नाम है और जब जब किसी ने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है तो वो खुद मिट गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत बारिश से हुई, जिसने ठिठुरन और बढ़ा दी।
मौसम विभाग ने अभी बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। बारिश और कोहरे की वजह से दिल्ली में आने वाली 31 रेलगाड़ियां देरी से चलेंगी। केजरीवाल को मिला नया आशियाना, अब छोटे घर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के व्यवहार पर एक बार फिर अनशन करने की चेतावनी दी है, मगर दिल्ली पुलिस आप नेताओं की मांग पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही। श्रीनगर में सैन्य टुकड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। सेना सूत्रों के अनुसार 11:50 पर कुछ जवानों की ओर फायरिंग हुई और 2 लोग मोटरसाइकिल से भागते दिखे। इस घटना के बाद सेना और सतर्क हो गई है और छानबीन की जा रही है। सचिन का भारत रत्न बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा। हालांकि भारत रत्न बनने का ऐलान तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन 4 फरवरी को सचिन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नई दिल्ली में सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देंगे। 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमाकर शायद अब कभी कोमा से बाहर ना निकल सके। शूमाकर के मस्तिष्क में जिस तरह की चोट आई है, उस पर हुए एक ताजा अध्ययन में कहा गया है कि मस्तिष्क में इस तरह की गंभीर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के मामले में खतरा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। शूमाकर 29 दिसंबर को स्कीइंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सेंसेक्स का मायाजाल जब समझ न आए, कहाँ लगाएं पैसा और कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों के कदम तार। देखिए आपकी जेब आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें